मोहम्मद हसनैन को रिजल्ट आने से पूर्व बच्चे के जो मन में चलता है, एक तनाव होता है कि पता नहीं मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, मुझे क्या मिलने वाला है। उस तनाव को फुल स्टॉप कब लगता है? जब रिजल्ट सामने आ जाता है। शिवहर ज़िले के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि शिवहर ने इस बार 3 ऐसे अनमोल रत्न दिए हैं जो बिहार के टॉप 10 में शामिल हुए हैं, जिनमें सबसे परचम कोई अनमोल है वह है मासूम रज़ा। और मासूम रज़ा ने अपनी मासूमियत को दिखाते हुए एक ऐसा कमाल कर दिखाया है कि उनके पेरेंट्स के लिए हो या उनके मोहल्ले के ग्रामीणों के लिए हो, विशेषकर उनके लिए जो शिक्षक होते हैं वो चाहते हैं एक शिक्षक अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार अपने छात्र से करते हैं कि छात्र किस तरह हमारे स्कूल का, कोचिंग का नाम रोशन करे। उनके पीछे पूरा एनर्जी को लगाते हैं, ऊर्जामान फ्यूल बनाते हैं। फिर वो मासूम रज़ा जो है एक रज़ा कहलाता है। रज़ा का फुल फॉर्म ये होता है कि तुमसे सब राज़ी है। तो मासूम ने आज MS कोचिंग को भी राज़ी कर दिया, पूरे ज़िले वासियों को भी राज़ी कर दिया, यहाँ तक कि बिहार के टॉप 10 में 6ठा स्थान ला के भी पूरे बिहार वासियों का भी उन्होंने एक रज़ा का पैगाम दिया है कि मासूम चाह ले तो रज़ा खुद ब खुद आ जाती है। आइए मैं मासूम रज़ा की कहानी मासूम की ज़ुबानी सुनाते हैं। पहले मीडिया परिवार की तरफ से मासूम को बहुत बधाई। शुक्रिया आपका बधाई देने के लिए। मासूम कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ और साथ ही साथ मुझे घबराहट सी हो रही है कि ये जो इंटरव्यू हो रहा है उससे, लेकिन कोई बात नहीं। मासूम, जिस समय आपका रिजल्ट आया उस समय आप कैसा फील कर रहे थे? आप सुन के बहुत खुशी हुई कि मेरा जो मैंने 482 अंक प्राप्त किया है मैट्रिक की परीक्षा में, और फिर मैंने जिला में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और पूरे स्टेट में मेरा रैंक 6ठा है। मासूम, कहीं ये जो रैंक आया है आपका, इससे आप पूरी संतुष्ट हैं या और आगे प्लान था इनका आने का? नहीं, मैं यहाँ पे संतुष्ट हूँ क्योंकि मैंने कुछ गलतियाँ भी की थी एग्ज़ाम्स में, शायद उन्हीं का परिणाम यह है। यानी कुछ और चाह रहे थे आप? ख्वाहिश तो थी लेकिन सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। मासूम, ऐसा तो नहीं कि आप कहीं एक बंद आँखों से या खुले आँखों से एक सपना तो नहीं देख रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। अच्छा, आगे क्या टारगेट है आपका करने का? मैं एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ये मैट्रिक का रिजल्ट आपकी पहली सीढ़ी है, आगे कई सीढ़ियाँ होंगे आपके सामने, तो कई उलझने भी आएंगे, कई चैलेंज भी आएंगे, प्रेशर भी आएगा, तो उसको कैसे फेस करेंगे आप? इसी लगन से मैं आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता हूँ और मुझे पूरा अपने आप पे यकीन है कि मैं ऐसे ही करता रहूँगा। आपके परिवार के कितने लोग हैं? अभी फ़िलहाल तो मेरे परिवार में मेरा एक छोटा सा परिवार है, उसमें अभी 10 सदस्य हैं उनके, और फिर मेरे जो अब्बू है अभी मुंबई रहते हैं, मेरे एक चाचा जी है कोलकाता है, मेरे एक छोटा चाचा जी है वो भी मुंबई रहते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का अपना एक छोटा सा कारखाना है, उस पर जो कपड़े पे नग जराई होती है उसका। आप किनको आइडियल मानते हैं? मैं यूँ तो मेरे एक मामू जी है, छोटे वाले मामू जी है, ऐसे गरीबी की हालत में वो ठीक ढंग से पढ़ भी नहीं सके, फिर उसके बाद उन्होंने कैसे भी करके उन्हें पैसा कमाना पड़ा, और फिर इसके बावजूद भी वो अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ही कॉन्शियस है और अपने पढ़ाई को जारी रखे है। मासूम से रज़ा बनाने वाले भी टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आपके पीछे जिन टीचरों ने मेहनत किया है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जितने भी शिक्षकगण का साथ मिला, मैं उनको फिर से एक बार उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सभी शिक्षकगण जो मुझे मिले सभी अनुभवी थे, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसके कारण मुझे यह मुकाम हासिल हुआ। टॉपर की बात हो और मेरा वहाँ मौजूदगी न हो, ये कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। MS कोचिंग से मेरा बहुत ही पुराना लगाव रहा है, चाहे सौम्या सालनी हो या और एक अमृता कुमारी हो या फिर अब मासूम रज़ा।
कहीं ना कहीं मेरा एक परिवारिक रिश्ता जुड़ गया है एमएस कोचिंग से भी। उनके मैं डायरेक्टर से भी आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि ये एक परिवार है एमएस कोचिंग। तो आप समझ सकते हैं कि ये नाम है बड़ा मीठा है, 2 शब्दों का नाम है। एक हमारे देश के लिए खेले वो भी एमएस थे, एमएस धोनी। तो कहीं ना कहीं 2 शब्दों का नाम जो है ना, और आईएएस आईपीएस बनने के लिए भी 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मासूम रजा में भी 3 शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन शब्दों को साकार करने के पीछे क्या करेंगे आप जी? 3 शब्दों का खेल है, मासूम रजा, एमएस या एमएस धोनी, है ना, या आईएएस या आईपीएस। क्या चूज़ करना चाहे, कौन आपका आइडियल है? एमएस कोचिंग को इन्होंने सेलेक्ट किया है। कहीं ना कहीं एक सफलता का जो श्रेय है ये एमएस कोचिंग को देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कोचिंग के बारे में आप? यहाँ पे जो पूरे ग्राम लेवल पे ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यह कोचिंग जाना जाता है। और आगे आने वाले भविष्य की बात करें तो इसमें कोई निसंदेह नहीं है कि यह कोचिंग पूरे स्टेट लेवल पे, पूरे देश भर में यह कोचिंग प्रसिद्ध होगा। और यहाँ पे बहुत अदर स्टेट से भी बच्चे पढ़ने आएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अभी मेरे सामने थे मासूम रजा, जिन्होंने बड़ी मासूमियत के साथ इन्होंने अपने सब को रखा है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि टीचर जो होते हैं पेरेंट्स से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उस मोहब्बत को जुनून देने के लिए, ताकत देने के लिए मैं उनके डायरेक्टर से भी आपको रूबरू कराते हैं। मासूम से आखिरी सवाल करना ये चाहेंगे, मासूम ऐसे बहुत सारे बच्चे आए हैं जिनके आगे कहीं ना कहीं एफ लग गया या डी लग गया, है ना, या कहीं पे सेकंड का स्थान आ गया। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सभी ने अपने हिसाब से जो मैट्रिक की परीक्षा के लिए जो तैयारी की थी उनके हिसाब से उनका रिजल्ट भी आ चुका है। अगर उनके पहले एफ लग चुका है यानी वो फेल हो चुके हैं, तो उसमें उनका ही हाथ होगा कि वो ठीक ढंग से तैयारी नहीं कर पा होंगे। किसी कारणवश हो सकता है कि वह पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते होंगे, या फिर गरीबी की हालत में कहीं अच्छा कोचिंग या ट्यूशन ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे किसी कारणवश। तो मैं उनके ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जीवन बस इसी में नहीं है। अदर अब बिजनेस